ऑल ऑफ यू। उस दिन हम लोग परसेंटेज का टाइप 1 पढ़ रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं टाइप 1 के, उन्हीं को देखेंगे। क्वेश्चन है पहला आपका, एक संख्या का 40% 200 होता है तो संख्या का 48% कितना होगा। ठीक है, तो वह संख्या नहीं पता है जिसका 40% 200 है तो उसका 48%, पहले वह संख्या ज्ञात करेंगे फिर उसका 48% बताएंगे। तो मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x, संख्या को हमने x मान लिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि संख्या का 40%, तो वैसे ही लिख लो, संख्या x मान लिया तो x हो गई, का मतलब गुणा, 40% का मतलब 40%, 200 होता है मतलब 200 के बराबर है। संख्या का 40% 200 के बराबर है, तो इसको हल करेंगे तो x गुणे 40% का मतलब बटा 100 बराबर 200। ठीक, काटेंगे 5 बार कटेगा, x बराबर 100 का उधर गुणा हो जाएगा तो 5 गुणे 100 बराबर संख्या आ गई 500। आगे पूछा गया संख्या का 48% कितना होगा। जब 500 आ गई संख्या तो इसका 48% बता दीजिए। अगेन 500 का मतलब गुणा, 48 का मतलब 48% का मतलब बटा 100, तो 48 का 5 से गुणा करना है तो 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, 4 24, कितना आएगा 240। अगर इसे शॉर्टकट से करें तो पता है क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या का 40% 200 होता है, तो भैया संख्या मान लेंगे, मेथड 2 से करना है इसे, संख्या मान लेंगे 100%। ठीक, अगर संख्या 100% है तो उसका 40% 40 ही होगा। ठीक, तो 40% निकालेंगे, 100% का 40% 40% ही होगा, और ये जो 40% है ये 200 के बराबर है, तो 40% बराबर 200 काटेंगे तो इधर बचा 1, इधर 5 बार कटेगा, तो 1% बराबर आ गया 5 के। तो आपको 100% बनाना है तो क्या करेंगे, इधर भी 100 का गुणा करो, इधर भी 100 का गुणा करो, तो 100% बराबर, तो 100% नहीं बताएंगे, हमें बताना क्या है 48%। तो सीधे सीधे हम 1% के बाद 48% निकालें, 100% क्यों निकालें। ठीक, तो 1% बराबर 5 के, तो 1 गुणे 48 हो जाएगा 48%, और उधर भी 48 का गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणे 48 बराबर 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 240। आंसर होगा आपका 240। तो आप ये तरीका शॉर्टकट है, इससे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या क्या होगी। फिर मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x। फिर कह रहा संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से अधिक है, तो भाई इसका मतलब यहां पे क्या है कि दोनों का अंतर लेना है। कह रहा है कि संख्या का 32% संख्या के 17% से अधिक है, x कितना अधिक है, 120 अधिक है। तो हम क्या करते हैं, संख्या का 32% निकालते हैं, उसमें से संख्या का 17% निकाल के क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये संख्या का 17% हो गया। इसमें से 32% में से देखो संख्या का 17% घटा रहे हैं, और क्या कहा कि जो 32% है वो 17% से 120 ज्यादा है, 120 ज्यादा है मतलब दोनों का अंतर क्या होगा, 120। तो इसको हल करेंगे तो आएगा, देखो x कॉमन हो जाएगा, 32 माइनस 17 करेंगे तो आएगा 15%, और 15% का मतलब बटा 100 अगली लाइन में कर लेंगे। x गुणे 15% का मतलब बटा 100 बराबर 120 के, 15 अट्ठे 120, x बराबर कितना आ गया 800, अर्थात वह संख्या 800 है जिसका 32% निकालें और 17% निकालें तो दोनों का अंतर आएगा 120। अगर इसे मेथड 2 से करना है शॉर्टकट तो सीधे सीधे कह सकते हैं भाई संख्या 100% होगी अपने आप में। ठीक है, तो 32% और 17%, इन्हीं दोनों का अंतर तो क्वेश्चन में 120 के बराबर कहा गया है, तो दोनों का अंतर कितना आएगा 15%। 15% बराबर 120, 15 अट्ठे कितना 120, 1% बराबर किसके 8 के। आपको बताना है संख्या क्या होती है 100%, तो 100% बराबर होगा भाई 100 का गुणा इधर करेंगे तो 100 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा बराबर के दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 800 आंसर आपका। ठीक है, 800।
x का 50% y और 20 के योग के बराबर है तो x माइनस 2y का मान ज्ञात करें। ठीक, तो जो क्वेश्चन लिखा वैसे उतारते हैं। x का जो 50% है वो y और 20 के योग के, देखो योग कर दिया, योग के बराबर है। जो x का 50% है वो y और 20 के योग के बराबर है। ठीक, तो पूछा गया आपसे x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो इसे पहले हल करते हैं फिर आगे सेट करेंगे। x का मतलब गुणा 50% का मतलब बटा 100 बराबर y प्लस कितना 20। 50 दूना 100, x बाई 2 इधर बचा, उधर आएगा y प्लस 20 वैसे ही रहेगा। फिर इस 2 को उधर ले जाएंगे और गुणा करेंगे तो x बराबर 2y प्लस 2 का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा तो 2y प्लस कितना हो जाएगा 40। तो x 2y इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2y बराबर कितना 40। तो x माइनस 2y बराबर कितना होगा 40। ये हुआ आपका आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 360। जब आपका क्वेश्चन ऐसे हो, भाग में दे दिया जाए कुछ और, ठीक, तो कैसे हल करेंगे। 360 का 30% प्लस 200 का 21% बटा 400 का 12% कितना होगा। तो 360 का मतलब गुणा 30% का मतलब बटा 100 प्लस 200 का मतलब गुणा 21% का मतलब बटा 100 और बटा 400 का मतलब गुणा 12% का मतलब कितना बटा 100। अब देखो उधर तो प्लस लगा है वो छोड़ो, इतने में आप देखेंगे, इतने में ये दोनों चीजें गुणे में हैं तो ये कट जाएंगे ऊपर नीचे 0 0। इधर ये गुणे में है आपस में 0 0 कट जाएंगे, ये भी 0 0 आपस में कटेंगे। 36 यहाँ आपका होगा 108 प्लस लगाएंगे, 21 दूना होगा आपका 42 बटा 12 चौके होगा नीचे 48। अब 42 108 जोड़ेंगे तो 8 2 10 और ये आपका हो जाएगा 150, ठीक है, बटा 48। अगर कट रहा आगे तो काट देंगे, सरल करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कटेगा, 2 से कटेगा तो आएगा आपका 75 बटा 24, ठीक है। फिर कटेगा आपका 3 से तो 25 बटा कितना 3 8 24 8, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, 25 बटा 8। यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, कोई संख्या होगी जिसके 60% को यदि 120 के साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम ही संख्या है, अर्थात जोड़ने पर जो आपको मिलेगा वो जो परिणाम होगा वो पहले जो संख्या थी x उसके बराबर होगा। मतलब एक संख्या के, तो वह संख्या मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x। कह रहा एक संख्या के अर्थात वह संख्या तो x हो गई, संख्या के 60% को, तो संख्या x है का मतलब गुणा 60% को 120 में जोड़ा जाता है, 120 में जोड़ दिया। अब ये जो इतना रिजल्ट देगा, ये जो रिजल्ट देगा वो कह रहा तो परिणाम ही संख्या है, तो जो इसको जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो फाइनली संख्या के बराबर ही होगा। परिणाम ही संख्या है अर्थात जो रिजल्ट आएगा वह संख्या खुद होगी। तो इसको हल करते हैं, x का 60% का मतलब बटा 100 प्लस 120 बराबर कितना x। इसे काटेंगे 0 0 कट गए, 2 3 6 और 2 5 6 10, ठीक है। ये आ गया आपका 3x बटा 5 प्लस का 120 बराबर x, ठीक। ट्रांसफर करेंगे, ये 3x बटा 5 जाएगा उधर तो इधर बचेगा 120, x माइनस 3x बटा 5, ठीक है। तो 5 कम 5 माइनस 3 कितना बनेगा इधर 2x बटा 5 बराबर कितना 120, काटेंगे कितना आ जाएगा 60, x बराबर 6 पंचे 30 कितना आ गया 300, अर्थात वह संख्या क्या थी
300 थी जिसकी बात हो रही थी। अब एक इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 100% को 60% को 120 में जोड़ा जाता है। तो अगर आप मान लें कि वह संख्या, मेथड 2 क्या होगा, मान लें कि वह संख्या क्या है, 100% है। अब 100% संख्या है तो उसका 60% 60 ही होगा। 60% में 120 जब जोड़ेंगे तो वह संख्या खुद प्राप्त हो जाएगी, अर्थात क्या प्राप्त हो जाएगा, 100% खुद प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे हल कर लेते हैं, ये उधर जाएगा तो बनेगा 40% बराबर किसके, 120 के। काटेंगे 4 तिया 12, 1% बराबर किसके, 3 के। संख्या आपकी क्या थी, 100%। तो 1% बराबर 3 के, 1% को आप 100 बना दो तो इधर भी आप 100 से गुणा करेंगे तो 100% बराबर किसके, 300 के, अर्थात तो वह संख्या क्या होगी, 300। मेथड 2 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा। अब आपको यहां देखना है कि ये जो कैरेट है ये कोई क्वांटिटी नहीं है टमाटर ले जाने वाली, ठीक है, वो कैरेट नहीं है। ये कैरेट क्या है, सोने की शुद्धता का मापक है, ठीक है। अगर सोनार से आप खरीदने जाए, वो कह दे कि ये 24 कैरेट सोना है, इसका मतलब ये एकदम शुद्ध सोना है, ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन आभूषण बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ती है, क्योंकि जो एकदम शुद्ध सोना होता है तरल रूप में होता है, ठीक। तो कुछ मिलाकर क्या होता है, आभूषण बनता है, तो उसमें जो मिलावट की जाती है वही अशुद्धता हो जाती है, ठीक। तो 24 कैरेट सोना है अगर, तो वो 100% शुद्ध माना जाएगा। तो 18 कैरेट सोना जो होगा वो कितना शुद्ध होगा। जैसे आभूषण बनाया गया, उसने कहा ये 18 कैरेट शुद्ध है, इसका मतलब क्या होगा कि आप उसमें आइडिया लगाएंगे कि इसमें इतना % सोना है, बाकी अन्य चीजें हैं। तो इसको आप एक एक नियम से कर सकते हैं कि भाई जब 100% शुद्ध सोना है तो वो 24 कैरेट है, ठीक। ऐसे एक मिनट, 24 कैरेट जो सोना होगा वो 100% शुद्ध है, ठीक है। तो आप 1 कैरेट निकाल के एक एक नियम से करते हैं। 1 कैरेट बराबर किसके आएगा, 100% बाई 24, ठीक है। अब आगे आपसे पूछा गया 18 कैरेट सोने में शुद्धता कितनी होगी, ठीक है। 1 कैरेट तो इतना शुद्ध होगा, 1 कैरेट बराबर 100/24% शुद्ध होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि 18 कैरेट सोने में शुद्धता कितनी होगी, तो एक एक नियम से आप क्या कर लेंगे, 1 कैरेट का मान आ गया, अब इसको 18 बनाना है, 18 कैरेट, तो आप 18 से दोनों तरफ कर देंगे गुणा। तो 18 कैरेट बराबर 100/24 गुणे 18, और प्रतिशत आपका पहले से ही लगा है वो लगा रहेगा। काटेंगे 6 चौके 24, 6 तिया 18, 4 से काटेंगे ये आ गया 25, 25 तिया कितना, 75। अर्थात जब सोनार आपको कहे कि आपका आभूषण 18 कैरेट सोने से बना हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इसमें 75% आपका सोना है, बाकी 25% उसने अन्य धातुएं मिलाई है, ठीक है। x रुपयों का p प्रतिशत y रुपयों के q प्रतिशत के t गुने के बराबर है। x का जो p% होगा वो y रुपयों के q प्रतिशत के t गुने के बराबर होगा। तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात तो हम बाद में बना लेंगे, पहले जो क्वेश्चन कह रहा लिखते चले जाते हैं। x रुपयों का मतलब गुणा p प्रतिशत, y रुपयों के q प्रतिशत, y रुपयों का मतलब गुणा q प्रतिशत के का मतलब फिर से गुणा t गुने के बराबर है। क्या कह रहा है, y रुपयों के q प्रतिशत के t गुने के बराबर है, तो बराबर आपका यहां लग जाएगा। कह रहा x रुपयों का जो p प्रतिशत है वो y रुपयों के q प्रतिशत के t गुने के, तो जहां जहां के लगा है वहां गुणा लगा देंगे। y रुपयों के q प्रतिशत के t गुने के बराबर क्या होगा, x का p प्रतिशत, ठीक है। अब जो कह रहा करते चले जाते हैं। x का p प्रतिशत का मतलब बटा 100, चाहे तो प्रतिशत प्रतिशत काट सकते हैं, लेकिन हम लिख के काट रहे हैं ताकि आप समझ सके। क्यू स्मॉल क्यू है तो स्मॉल ही कर लेते हैं।
Q प्रतिशत का मतलब बटा 100 और गुणे क्या t। अब देखो सब कुछ गुणे में इधर भी है, गुणे में इधर भी है, तो इधर का 100 और इधर का 100 कट जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 100 नीचे है, इधर आएगा, ऊपर ऊपर नीचे कटता है, तो नीचे नीचे भी हम काट सकते हैं, ठीक है। अब आपको अनुपात किसमें बताना है, x और y का अनुपात। x और y के अनुपात का मतलब x अनुपात y आपको ज्ञात करना, अर्थात x बटा y ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, सेट करो कि x y एक तरफ आ जाए और कहा सही बटे में, मतलब क्या x भिन्न में बन जाए। तो x यही रहेगा, y आप इधर लाएंगे तो ये बटे में चला आएगा, ठीक है। और q इधर था ही, t भी यही था, और p कहां आ गया आपका नीचे। तो x अनुपात y बराबर QT बाई क्या होगा P। तो x अनुपात y आपका ऐसे आंसर लिखा मिलेगा, अनुपात कितना P, ये होगा आपका आंसर। x अनुपात y QT अनुपात P के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, P का 5% 10 है और Q का 10% 5 है, और आगे इंस्ट्रक्शन दिया R जो होगा वो Q बटा P के बराबर है, तो R का मान ज्ञात करो। तो ये क्या कह रहा है, ये चीज आप समझेंगे। पहले क्या कह रहा है कि R जो होगा वो क्या होगा, Q बाई P के बराबर होगा, ठीक है। तो R का मान ज्ञात करें, तो R का मान तो देखा जाए Q बाई P है, Q का मान रख दे ज्ञात करके, P का मान रख दे, बस R का मान पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं, पहले क्या लिखा, P का मतलब गुणा 5% का मतलब बटा 100, सीधे करते जा रहे हैं। क्या है, 10 है, P का जो 5% है वो 10 है, मतलब 10 के बराबर। हमने कहा है कि पहले आप के बराबर शब्द जोड़ सकते हैं। तो P का मतलब गुणा 5% का मतलब बटा 100, 10 है मतलब 10 के बराबर है, ठीक। तो 5 दूना 10, P बराबर कितना आ गया आपका 200, इधर से 200 आ गया। P का मान, Q का ज्ञात कर लें और यहां रख दें। तो Q का 10% 5 है, अर्थात क्या 5 के बराबर है, ठीक। तो Q का 10% 5 है, इसका मतलब होता है 5 के बराबर है। तो Q का मतलब गुणा 10 का मतलब 10% का मतलब बटा 100 बराबर 5, 5 दूना 10 और 2 पंचे 10, Q बराबर कितना आ गया 50। Q का मान आ गया 50, P का मान आ गया आपका 200। तो पूछा गया R का मान कितना होगा, तो R का मान आपने यहां से क्या निकाला, R Q बाई P के बराबर है, तो R बराबर Q बटा P होगा कि नहीं होगा, होगा। अब Q का मान आपने निकाला कितना 50, और P का मान कितना निकाला 200, तो एक कटेगा कितना आएगा 1 बटा 5 चौके 20, 1 बटा 4। आंसर क्या आया आपका 1 बटा 4, ठीक है। तो R का मान कितना आ गया आपका 1 बटा 4, यही होगा R का मान, ये हुआ आपका आंसर। 1 समाप्त हो चुका है, अब शुरू करेंगे टाइप 2। टाइप 1 के क्वेश्चन का सभी का रिवीजन करना है, वहां से आपका बेस तैयार होगा। टाइप 2 से आपके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। मतलब स्कूल में कुछ विद्यार्थी होंगे, उन विद्यार्थियों में 72% लड़के हैं। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 336, लड़कियों की संख्या 336 है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो हाईलाइट कर दिया, विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं, जो लड़कों की संख्या है वो प्रतिशत में दी गई। आगे कह रहा है यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 336 अर्थात गर्ल्स की जो संख्या है वो एक नंबर लिखा है, पूरा पूरा प्रतिशत में नहीं दिया, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो आप सोचो कोई विद्यालय होगा, वहां स्टूडेंट पढ़ने आएंगे, तो वो जो स्टूडेंट होंगे वहां वो अपने आप में 100% होंगे, ठीक। विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। अब स्टूडेंट में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं बॉयज और दूसरे होते हैं गर्ल्स। मतलब कुछ छात्र होते हैं उसमें और कुछ छात्राएं होती हैं। तो अगर 100% में देखें तो 100% अगर टोटल मान ले तो उसमें कहा गया कि 72% लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या अगर 72% है 100 में से,
तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 100 माइनस 72 कितनी 28। ठीक, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, माना टोटल स्टूडेंट कितने, आप x से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए x से ही कर देते हैं। पहले मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट है x, तो उसमें कहा गया कि लड़कियों की कुल संख्या, सॉरी लड़कों की कुल संख्या है 72% स्टूडेंट का, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, x का 72% का मतलब बटा 100, x का 72% क्या हो जाएंगे, आपके लड़के हो जाएंगे। तो लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या क्या होगी, गर्ल्स की संख्या आप कहेंगे टोटल स्टूडेंट है x, उसमें से 72x बटा 100 लड़के घटा देंगे। भाई टोटल स्टूडेंट से आप अगर लड़कों को हटा के अलग खड़े कर देंगे तो लड़कियां ही तो बचेंगी। तो भाई लड़के टोटल स्टूडेंट थे x, उसमें से 72x बटा 100 लड़कों को हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो 100x माइनस 72x, 100x माइनस 72x बटा 100 ये आएगा। एकदम बेसिक से कर रहे हैं चीजें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 28x बटा 100। वही चीज भाई आप यहां भी कह सकते थे गर्ल्स की संख्या x गुणे 28 बटा 100 होगी। भाई x 100% है, x का अगर 72% लड़के हैं तो लड़कियां 28% तो होंगी। ठीक, अब लड़कियों की संख्या यहां पे x के रूप में है 28x बटा 100, और क्वेश्चन में दी गई कितनी 336 काटेंगे इसे, 7 से कटेगा, देखते हैं 7 चौके 28 और ये 7 चौके 28, 5 7 8 56 बिल्कुल कट गया, ये 12। ठीक है, तो x बराबर कितना आया 1200, x बराबर आ गया 1200, अर्थात क्या होगा स्कूल में कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 1200। ठीक है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी 1200। इसे अगर आप शॉर्टकट से करना चाहें तो कैसे करेंगे, चलने दीजिए। शॉर्टकट इसका क्या होगा, टोटल मान लेते हैं स्टूडेंट कितने हैं 100%, उसमें 72% बॉयज कितने हैं 72%, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 100% माइनस 72%। ठीक, तो कितना आया 28%। गर्ल्स की संख्या कितनी होगी 28%, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप ये सब नहीं लिखेंगे, आप सीधे 100 माइनस 72 करेंगे, कितना आया 28। 28% क्या होंगी लड़कियां, तो 28% लड़कियां हैं और वो कितनी है 336, संख्या में 336, काटेंगे 7 चौके 28 और ये कितना होगा 7 चौके 28 48 आएगा, कितना आ गया 1% बराबर 12। आपने कहा भैया टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट 100%, तो 100% एक को 100 बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप अगर एक पक्ष में 100 से गुणा करते हैं तो दूसरे में भी करना पड़ेगा, तो इधर आपका मान कितना आ जाएगा 1200, तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का, एक कस्बे में 51% महिलाएं तथा 980 पुरुष हैं, उस कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। एक कस्बा है, कस्बे में भी वही चीज जो आप इधर किए हैं वही चीज यहाँ पे, कस्बे में एक जनसंख्या होगी जो अपने आप में 100% होगी। अब उस जनसंख्या के कितने पार्ट होंगे, दो, एक तो मेल होंगे दूसरे फीमेल, अर्थात कुछ महिलाएं होंगी और कुछ पुरुष। अब महिलाओं में बच्चे भी आ जाते हैं, मतलब बच्चियां भी आ जाती हैं, पुरुषों में बच्चे भी आ जाते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल जेंडर की बात हो रही। ठीक है, तो एक कस्बे में 51% महिलाएं तथा 980 पुरुष हैं, तो टोटल जनसंख्या देखो पूछा गया टोटल जनसंख्या क्या होगी, तो टोटल जनसंख्या तो हम मान लेते हैं टोटल जनसंख्या बराबर कितनी 100%, सीधे 100% मान के कर रहे हैं, अब x मान के नहीं करेंगे। ठीक है, टोटल जनसंख्या अगर 100% है, उस कस्बे में कहा गया कि महिलाएं 51% हैं। ठीक है, तो महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं 51% हैं, तो पुरुष कितने होंगे, तो 100% माइनस का 51%। भाई 100% टोटल है जनसंख्या, टोटल जनसंख्या एक जगह खड़ी है मान लो, उसमें से आप कह दो महिलाएं 51% अलग हो जाएं, तो 100 में से 51 निकल गए, बचे कितने 49, तो ये क्या होगा यहाँ पुरुष कितने होंगे 49%।
ठीक। तो पुरुषों की जनसंख्या हमको नंबर में पता है 980 और परसेंट में हमने निकाल लिया कितने 49%। ठीक है, ये टर्म आपको सीखने पड़ेंगे भाई। जनसंख्या के दो पार्ट मेल एंड फीमेल। मेल अगर फीमेल उसमें 51% है तो मेल कितने हो जाएंगे 49%। अब 49 जो आपने परसेंट में मान तो निकाल लिया, संख्या में तो क्वेश्चन में दिया है कितने 980, तो क्या होगा 49 दूना कितना 98। 1% बराबर कितना आ गया 20 के। टोटल जनसंख्या कस्बे की कितनी है 100%। तो 100% के लिए क्या करेंगे आप, इसे 1 को 100 बनाओ तो 100 से इधर भी गुणा करेंगे 100 से इधर, तो 100% बराबर किसके आ गया 20 गुणे इधर भी 100 से गुणा करो कितना आ गया 20,000। कस्बे की जनसंख्या कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 20 में 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 2000। तो कस्बे की जनसंख्या हो गई 2000। देखो एक एक चीज एकदम बेसिक से क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 2 का। एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। कितनी अधिक है 16% अधिक है। स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करो। मतलब क्या, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। कह रहा लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात बताना है आपको। तो ये तो हम बाद में करते हैं, पहले देखते हैं क्या कह रहा लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। तो मान लेते हैं, माना गर्ल्स की कुल संख्या कितनी मान लें 100। गर्ल्स की अगर कुल संख्या 100 मान लें तो बॉयज की कुल संख्या कितनी होगी। कह रहा कि लड़कों की कुल संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। तो 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का 1% 1, 2% 2, 10% 10, तो 16% कितना 16। तो लड़कियों से 16% अधिक है कौन लड़के। तो 100 तो ये होंगे ही होंगे प्लस इसका 16% और, तो ये कितने होंगे 116। लड़कों की संख्या कितनी है 116 और लड़कियों की संख्या है 100। तो आगे कहा स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का, नहीं कह रहा है स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करो। तो लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से, ठीक है, तुलना किससे हो रही लड़कियों की कुल संख्या से। किसकी तुलना हो रही लड़कों की तुलना हो रही। जिसकी तुलना होती वो ऊपर लिखा जाता है, जिससे तुलना होती वो नीचे लिखा जाता है। ठीक, तो बॉयज की संख्या कितनी है 116, गर्ल्स की संख्या कितनी है 100। ठीक, काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 58, 2 से काटेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 58 और ये आ जाएगा 50, फिर और कटेगा ये आएगा 29 और बटा 25, फिर 2 से काट दिया। ठीक है, 29 बटा 25। तो बॉयज बटा गर्ल्स बराबर कितना आया 29 बटा 25, अर्थात बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो रेशियो होगा 29 अनुपात 25 का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी टाइप का जो अभी पहले कर रहे थे। किसी नगर में 78% हिंदू, 10% मुस्लिम, 5% ईसाई और 875 सिख रहते हैं। नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो सब तो भाई प्रतिशत में दिए हैं। हिंदू कितने 78% परसेंट में लिखा है, मुस्लिम कितने 10%, ये भी परसेंट में दिया है, ईसाई 5%, ये भी मान प्रतिशत में है। लेकिन जो सिखों की संख्या है ये एक नंबर दिया गया। ठीक है, तो पहले तो आप ये जानेंगे कि जो नगर है उसकी जनसंख्या अपने आप में 100% होगी कि नहीं होगी। तो नगर की जनसंख्या अपने आप में 100% होगी। उस 100% में हिंदू मुस्लिम और ईसाई की जनसंख्या जब हटा देंगे तो परसेंट में सिख की जनसंख्या बचेगी और जो परसेंट में सिख की जनसंख्या होगी वो 875 के बराबर होगी। टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन टोटल कितनी है नगर की 100%। अब इस 100% में हिंदू मुस्लिम और ईसाई जो है उनको घटा दें तो फिर सिख क्या आ जाएंगे। तो सिख कितने होंगे प्रतिशत में,
सीधे सीधे आप कहेंगे 100% माइनस, माइनस के अंदर कौन होगा, ब्रैकेट के अंदर 78% हिंदू, 10% मुस्लिम और 5% ईसाई, इन सबको जोड़ के आप घटा दीजिए, फिर आ जाएंगे सिख का प्रतिशत। तो 100% माइनस का 78 और 10 ये 88 और ये 5 93, 93% कौन है, ये तीनों धर्म है। ठीक है, तो बचा आपका सिख धर्म, तो वो प्रतिशत में कितना आया, 7%। सिख की जो जनसंख्या है वो परसेंट में कितनी होगी, नगर में 7%, और जो ये 7% सिख हैं ये संख्या में 875 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे 7% बराबर 875, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, 3 बचे, 14 3 17, 3 बचे, 7 पछे 35, 1% बराबर कितना आया भैया, 125। तो आपको बताना क्या है, नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या कितनी है, 100% है। तो 100%, एक को आप 100 बनाएंगे तो 100 से गुणा, तो इधर भी 100 से गुणा, तो 100% बराबर कितना होगा, 125 गुणे इधर भी 100 से गुणा, तो ये आपका बन जाएगा 12,500, अर्थात नगर की जनसंख्या कितनी होगी, 12,500 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में राम ने गणित में 100 में 42, हिंदी में 100 में 48, अंग्रेजी में 100 में 77, विज्ञान में 100 में 54 तथा कला में 100 में 49 अंक प्राप्त किए। राम ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? भाई अगर इतना का बताना होता एक सब्जेक्ट का कि 100 में 42, तो आप कह देते 42%, क्योंकि 100 में 42 है। लेकिन कहा कि पूर्णांक सबका निकालिए और प्राप्तांक निकालिए, फिर देखिए कि कितने प्रतिशत अंक वो पाया राम ने। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि पूर्णांक कितना है। पूर्णांक कितना होगा, जितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है और क्या है, कला। तो 5 सब्जेक्ट हैं, सब 100-100 नंबर के हैं, तो पूर्णांक होगा आपका 500। प्राप्तांक की अगर बात की जाए तो प्राप्तांक में क्या होगा, पहली सब्जेक्ट में उसने पाए 42, उसके बाद हिंदी में पाया 48, अंग्रेजी में पाया 77, विज्ञान में पाया 54 तथा कला में पाया कितने, 49 अंक। तो पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक ऐड करेंगे आपका होगा 9 4 13, 7 20, 8 28, 2 30। ठीक है, 0 5 4 9, 9 7 16, 16 4 20, 4 24 और 3 कितना हुआ, 27। कितना हुआ, 270। प्राप्तांक उसका 270 है, मतलब 500 में कितना पाया, 270। तो वही परसेंटेज वाली कहानी जो पहले दिन बताए थे कि भाई तुलना करें 100 में कितना पाया। ठीक है, तो प्रतिशत प्राप्तांक अर्थात प्राप्तांक का प्रतिशत कितना होगा, तो ये देखेंगे 270 नंबर पा रहा है। कितने में पा रहा, ये चीज पहले फार्मूला लिख देता हूं। प्राप्तांक, प्राप्तांक, अब प्राप्तांक मिलते किसमें है, पूर्णांक में मिलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक, प्राप्तांक बटा पूर्णांक, और बताना क्या आपको, प्रतिशत, इसलिए 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे। मतलब क्या, 270 नंबर मिलते हैं राम को, कितने में, 500 में मिलते हैं, गुणे 100%। ठीक है, आगे हल करेंगे, 0 0 काट देंगे, फिर इसे काटेंगे, 5 पच्चे 25, 2 बचा, 5 चौके 20, आपका आंसर आ गया 54%। राम ने परीक्षा में कितने नंबर पाए, 54% नंबर पाए। आप चाहते तो इसे ऐसे भी कर सकते थे, 270 बटा कितना, 500, नीचे 100 बन जाए तो ऊपर जितना होगा वो परसेंट ही होगा। तो नीचे 100 बनाने के लिए 5 हटा दे, 5 के लिए 5 से भाग दे, या फिर 5 से इसे काट दें, तो कितना बना, 100, और इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 54। 54/100, 100 पे जितना मान होता है वही क्या होता है, परसेंट होता है। तो 100 पे 54 का मतलब 54%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
यदि किसी अयस्क में 15% तांबा है तो 72 केजी तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो कोई अयस्क है उसमें 15% तांबा है, इसका मतलब ये होता है, अयस्क क्या होता है पहले ये जानो। अयस्क बहुत सारी मिश्र धातुओं का एक मिश्रण होता है। ठीक है, उसमें से जब कोई मिश्र धातु निकालनी होती है एक स्पेशल, तो उसका निष्कर्षण किया जाता है। तो अयस्क क्या हुआ, एक मिश्रण हुआ बहुत सारी मिश्र धातुओं का, और किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे जब निष्कर्षण किया जा रहा है पूरे अयस्क में से तांबे का, तो तांबे का वहां पे प्रतिशत है कितना, 15, मतलब परसेंट में पूरे अयस्क अगर 100% है तो उसमें तांबा कितना निकलेगा, 15% निकलेगा। ठीक है, आगे कह रहा कि 72 केजी तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। तो आप ये सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि जो 72 केजी तांबा निकला होगा वो प्योर तांबा होगा, और वो जो प्योर तांबा होगा 72 केजी वो किसी अयस्क से निकाला गया होगा, और जब वो अयस्क से निकला होगा तो उस अयस्क के 15% के बराबर ही तो ये रहा होगा आपका 72 केजी। टोटल अयस्क जो 100% है उसमें से जब आपने निकाला तो उसके 15% के बराबर ही तो 72 केजी रहा होगा। देखो ये क्या है, एक पहाड़ी है, इसमें से निष्कर्षण किया जा रहा है तांबे का। ठीक है, अब कहा गया कि यहाँ चिटपिट तांबा इसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिल रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो तांबा है ये पूरा देखो, अयस्क क्या होता है अपने आप में 100%, और इसमें से जब तांबे का निष्कर्षण करेंगे तो पूरा जब निकाल के इकट्ठा करेंगे तो मिला भैया कितना, 15%। परसेंट में कह दिया कितना तांबा है, 15%। ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी हमको चाहिए 72 केजी, तो 72 केजी तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। तो आप सोचो जो 72 केजी होगा वो कुल अयस्क का 15% होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप कह सकते हैं, पहले मान लेते हैं कुल अयस्क कितना होगा, कुल अयस्क होगा आपका 100%, तो उसमें तांबा कितना होगा आपका, 15%। भाई कुल अयस्क में तांबे का परसेंटेज कितना है, 15%, और वो 15% 72 केजी। भाई किसी अयस्क से जब हमने निकाला तांबा तो कितना निकला, 72 केजी, तो वो 15% के बराबर ही तो होगा। तो 15% बराबर किसके, 72 केजी के, तो 1% बराबर किसके, 72/15। तो आपको बताना है टोटल अयस्क कितना होगा, तो 100% बराबर कितना होगा, 72/15 गुणे कितना, 100। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूना 10। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 24 दूना 48, कितना आया, 480। तो 100% बराबर कितना आया, 480। अर्थात जो हमारा कुल अयस्क होगा, अर्थात ये जो पूरा अयस्क होगा वो कितना होगा, 480 केजी का अयस्क होगा। ठीक है, उसमें से जब तांबा निकालेंगे तो 15% तांबा क्या निकलेगा, 72 केजी। ठीक है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब हैं। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो, देखो जो परसेंट में वहां 20% खराब है, संख्या भी उन्हीं की दी गई है 35। ठीक है, खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम ज्ञात करो। तो आप सोचो अगर ये टोकरी है तो ये टोकरी में जितने भी आम होंगे वो अपने आप में 100% होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। उसमें से कह रहा कि 20% आम खराब है, आम रखे हैं इसमें कुछ आम होंगे जो खराब होंगे बीच बीच पे। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 20%, परसेंट में 20% आम खराब है और संख्या में कितने खराब है, 35। तो आप सोचो कुल आम कितने होंगे टोकरी में, कुल आम परसेंट से अगर करें तो 100% होंगे। कुल आम टोकरी में 100% है, उसमें से 20% खराब है, तो खराब कितने, खराब 20%, और 20% ये संख्या में किसके बराबर है, 35 के। कह रहा कि 35 आम खराब है और परसेंट में 20 खराब है, तो 20% बराबर 35 के होगा। काटेंगे, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। 1% बराबर किसके आया, 7/4 के। 1% बराबर 7/4 आम, और पूछा गया कुल आम कितने हैं, तो कुल आम कितने हमने माने 100%। तो 1% बराबर इतना, तो 100 बनाना है तो इसमें भी आप 100 से गुणा कर दें और इधर भी 100 से गुणा कर दें।
ठीक है। तो क्या होगा 100% बन जाएगा 100 में 1 का गुणा, ठीक है, तो ये इधर 100% बनेगा और इधर 7/4 में भी 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है, काटेंगे तो 25 सत्ते कितना होगा 175 आम, तो 100% बराबर कितना 175 आम, अर्थात टोकरी में टोटल कितने आम है 175 आम हैं, ठीक, ये हुआ आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को गणित में 60 अंक प्राप्त हुआ, राम का कोई टेस्ट हुआ, उसको गणित में 60 नंबर मिले, 60 अंक प्राप्त हुए, जबकि टाइपिस्ट ने गलती से मार्कशीट पर उसके अंक 90 चढ़ा दिए। टाइपिस्ट ने क्या किया 90 अंक चढ़ा दिया, तो टाइपिस्ट द्वारा हुई त्रुटि ज्ञात करो। तो आप सोचो उसका सही अंक उसे कितने मिलने थे 60, कॉपी चेक किया टीचर ने, उसने 60 अंक दिए, ठीक है, उसने टाइपिस्ट से कहा लीजिए आप प्रिंट कर दीजिए, तो प्रिंट करते समय उसने गलती से कितने अंक चढ़ा दिए 90, तो गलत अंक उसके कितने हैं 90, गलत उसने 90 चढ़ा दिए, तो यहाँ पे टाइपिस्ट ने त्रुटि कितने अंक की भाई टाइपिस्ट को 60 तो चढ़ाने ही थे, उसने 90 चढ़ा दिए, अर्थात टाइपिस्ट ने 30 अंक की त्रुटि कर दी, ठीक है। त्रुटि कितने की हुई 90 माइनस 60 बराबर 30 अंक की त्रुटि हुई, ठीक है। और त्रुटि प्रतिशत, आपसे त्रुटि नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो, त्रुटि प्रतिशत कितना होगा, तो फिर आप देखेंगे त्रुटि कितने की 30 की। अच्छा ये बताओ ये 30 की गलती कितने नंबर पे कर रहा है, 30 की गलती ये 60 नंबर पे कर रहा है, उसे चढ़ाने के लिए 60 अंक दिए गए थे, उस पे उसने 60 पे उसने गलती करके 30 बढ़ा दिए और 90 कर दिए, ठीक है। तो गलती जो 30 की हो रही वो किस पे हो रही 60 पे हो रही है, तो 30/60 जिसकी तुलना में गलती हो रही 60 की तुलना में गलती हो रही 30 की, और परसेंट बताना है तो आपको पता है भैया परसेंट बताने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंट लगा देते हैं, तो क्या होगा 30 दूना 60 और इधर काटेंगे कितना आएगा 50%, अतः क्वेश्चन में क्या होगा त्रुटि प्रतिशत बराबर कितना होगा 50% के, ठीक है। टाइपिस्ट ने 50% की त्रुटि कर दी, ठीक। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, जो अंतर होगा वो बड़ी संख्या का 60% है, मतलब 60% के बराबर है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। जब बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो मान लेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या हमने x मान लिया, छोटी संख्या तो 10 दी ही गई है, छोटी संख्या बराबर 10 दिया गया है, कह रहा अगर छोटी संख्या 10 है तो छोटी संख्या 10 दी गई है। अब ऊपर आ जाए दो संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है, तो अंतर अगर लेंगे तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, अंतर ये होगा, अंतर बड़ी संख्या का 60% है, अर्थात तो बड़ी संख्या के 60% के बराबर है, अर्थात जो अंतर होगा वो बड़ी संख्या अर्थात x के 60% के बराबर होगा। क्या होगा बराबर अंतर बराबर होगा, तो x माइनस 10 बराबर x का मतलब गुणा 60% का मतलब बटा 100, 0 0 कट गया, 2 3 6 2 5 6 10, ठीक है। इधर लाएंगे 5 को ट्रांसफर करेंगे 5x, ये 5 इधर आएगा तो इधर गुणा हो जाएगा, माइनस का 10 × 50 बराबर कितना 3x, 5x तो वैसे ही रहेगा, 3x इधर आ जाएगा और उधर कितना चला जाएगा माइनस का 50 उधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा, और 5x में से 3x निकल गए तो 2x बचे और ये कितना 50, काटेंगे x बराबर कितना आया 25। देखिए बड़ी संख्या आपकी आ गई 25, ठीक, तो यही आपसे पूछा गया था बड़ी संख्या क्या होगी। अगर उत्तर की जांच करनी हो तो क्या करेंगे, कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो अंतर ले लीजिए आप, बड़ी संख्या है 25, छोटी संख्या कितनी है 10, अंतर कितना आया 15 आ गया। कह रहा बड़ी संख्या का 60% है, बड़ी संख्या थी 25, इसका आप 60% निकाल के देखो क्या अंतर 15 के बराबर आ रहा है, ठीक, तो 60% निकालेंगे तो 25 × 4 = 100, ठीक है, और 4 से इसे काटेंगे तो 15, देखो 15,
दोनों का अंतर भी 15 और 25, बड़ी संख्या का 60% निकाला, वो भी कितना आया 15। तो इसे आप गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका टाइप 2 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टाइप आपका जो टाइप 3 होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज शायद वॉइस की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आगे पीछे चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।